चंद्र ग्रहण इन इंडिया 2024 लूनर एक्लिप्स डेट सूतक काल टाइम उपे इन हिंदी 18 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण की शुरुआत सुबह 6:12 से होगी। जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उस समय भारत में सुबह का समय रहेगा। इस कारण से इस दूसरे चंद्र ग्रहण का नजारा भारत में नहीं दिखाई देगा। इस ग्रहण में चांद पर धूल की एक पट्टी सी नजर आएगी जिसे देख पाना कठिन होगा। इस ग्रहण को अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण 2024 राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव कब तक? 18 सितंबर को लगने वाले इस उपछाया ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग तरह पड़ेगा। यदि बात की जाए कि इसका असर कितने समय तक के लिए रहेगा, तो आपको बता दें कि इस ग्रहण का प्रभाव अगले 1 महीने तक देखने को मिल सकता है। चंद्र ग्रहण 2024 इफेक्ट्स ऑन राशि। चंद्र ग्रहण 2024 का 12 राशियों पर प्रभाव। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब जब चंद्र या सूर्य ग्रहण पड़ता है, इसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर पड़ता है। ये चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा और इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जिस कारण से ग्रहण का सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस चंद्र ग्रहण का कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण का कुछ शुभ प्रभाव वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों पर पड़ सकता है। इन लोगों को कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पेशा वालों को नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। लूनर एक्लिप्स 2024 टाइम इन इंडिया। भारत में चंद्र ग्रहण का समय 18 सितंबर यानी बुधवार को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:11 पर लगेगा, जो सुबह 10:17 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण कुल 4 घंटे 6 मिनट तक रहेगा। टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स 2024। 3 प्रकार के होते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में किस तरह से आते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पूरे चंद्रमा की सतह पर धरती की छाया पड़ती है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चांद का एक भाग पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। चंद्रमा के धरती की तरफ वाले हिस्से पर धरती की छाया काली दिखाई देती है। उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान धरती की छाया का हल्का बाहरी भाग चंद्रमा की सतह पर पड़ता है। इस ग्रहण को देखना कुछ मुश्किल होता है। लूनर एक्लिप्स 2024 सुपरमून हार्वेस्ट मून। चंद्र ग्रहण के साथ दिखेगा सुपरमून। चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही होता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा बेहद खास है। सितंबर विषुव के करीब होने के कारण ये गर्मियों की आखिरी पूर्णिमा होगी। इस दौरान चंद्रमा सामान्य पूर्णिमा की अपेक्षा बड़ा नजर आएगा। इसके कारण इसे सुपरमून भी कहा जाता है। इसे हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है। बहुत पहले इसे हार्वेस्ट मून का नाम दिया गया था। इंडिया क्या भारत में नजर आएगा चंद्र ग्रहण? 18 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया के ज्यादातर हिस्सों, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिका के सीमित क्षेत्रों में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन मुंबई समेत कुछ पश्चिमी शहरों में नजर आ सकता है। हालांकि इसकी बेहद कम संभावना है। इसके बाद चंद्रमा क्षितिज के नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से यह भारत में नजर आना बंद हो जाएगा। चंद्र ग्रहण 2024 सूतक काल टाइम। क्या भारत में मान्य होगा सूतक काल? ज्योतिष के अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल माना जाता है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में दिन का समय होगा और इस समय चांद नहीं दिखेगा। यानी भारत में चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है, इसलिए देश भर में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। What should we do after चंद्र ग्रहण 2024? चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें? चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद स्नान जरूर करें। घर में ही पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। चंद्र ग्रहण 2024 ग्रहण के दौरान करें मंत्रों का उच्चारण।
चंद्र ग्रहण के दौरान हाथ जोड़कर भगवान या अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीं सोमाय नमः। साथ ही विश्वदेवों का ध्यान भी करना चाहिए। विश्वदेवों में 10 देवता सम्मिलित हैं। इनमें इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्ट्रा, रुद्र, पुखन, विष्णु, अश्विनी, मित्रावरुण और अंगिरस शामिल हैं। इन सब का मंत्रों के साथ इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्ट्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पुखनाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम अश्विनीये नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगिरसाय नमः। चंद्र ग्रहण 2024 इफेक्ट्स ऑन प्रेग्नेंट लेडीज। गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को रसोई का काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए। कुछ भी छीलना या काटना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं को वातावरण से चंद्र ग्रहण के नकारात्मक तत्वों से दूर रहने के लिए कमरे के बाहर गाय के गोबर या गेरू से टूटे हुए क्रॉस का निशान बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही सीधे ग्रहण को देखना चाहिए। ग्रहण के दिनों में गर्भवती महिलाओं को यथासंभव विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। महिलाओं को पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए।